ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स हार्ड लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। पिछले कई दिनों से मैं बोर्ड एग्जाम 2025 से रिलेटेड कई सारे वीडियोस इस चैनल पे लगातार पोस्ट करते जा रहा हूं हमारे ट्वेल्थ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, जहां पर एक आंसर्स को कैसे लर्न करना चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया। तो वो जो मेथड्स मैंने बताया वो सभी साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड है जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बात की। अगर नहीं चेक किया तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ मैं आपकी सब्जेक्ट एनालिसिस भी आपको मैं करके दे रहा हूं, जहां पे कैसे आपको कम चैप्टर्स पढ़ के भी आप ज्यादा एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पे, उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है और किस तरीके से आप उसे एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बात की है। अब जो मेरी पिछली वीडियो थी वो थी मेरी 12th ओसीएम पे, जहां पे मैंने आपको डिटेल एनालिसिस दिया था इस सब्जेक्ट पे। अब उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने चीजें जब चेक की तो स्टूडेंट्स ने डिमांड रखी कि जैसे सर आपने 12th ओसीएम के बारे में बताया, प्लीज वैसे आप बाकी सब्जेक्ट के बारे में बताइए। अब उसी डिमांड को फुलफिल करते हुए मैं आज आपके लिए 12th इकोनॉमिक्स की वीडियो लेकर आ चुका हूं कि क्या सही पैटर्न होना चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए आपको इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का कम से कम टाइम पे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी लेकर आऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि अगली वीडियो जो होनी चाहिए मेरी वो किस सब्जेक्ट पे होनी चाहिए, किस टॉपिक पे होनी चाहिए, जिससे मुझे एक आइडिया आ जाए और मैं उस हिसाब से आपके लिए जो चीज है वो मैं प्रोवाइड कर सकूं। दोस्तों आप साथ ही साथ मुझे एक और चीज कमेंट करके ये बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं वन शॉट वीडियोस आपके लिए पोस्ट करना चालू करूं, इसी ट्रिक्स क्या होते हैं लर्न करने के वो भी मैं आपको बताना चालू करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, जिससे कहीं ना कहीं मुझे एक आइडिया मिलेगा और मैं चीजें उस हिसाब से आपके लिए जल्द से जल्द क्या प्रोवाइड करना शुरू कर पाऊं। अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है 12th इकोनॉमिक्स। अब यहां पे बोर्ड एग्जाम 2025 के पहले अगर जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं, अगर हम उनके डाटा की अगर मैं बात करूं, एनालिसिस की अगर हम बात करें, तो यहां पे ये देखा गया है कि 12th कॉमर्स के स्टूडेंट जो अगर किसी सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा डरते हैं तो वो होता है आपके अकाउंट्स, और अकाउंट्स के बाद अगर उन्हें किसी सब्जेक्ट से जो डर लगता है वो होता है आपका इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स से डर क्यों लगता है, क्या रीजन है, क्या कारण है जिसकी वजह से उनको डर बहुत ज्यादा लगता है? क्या सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हार्ड है, क्या जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा हार्ड है, या पेपर जो होता है, पेपर से जो क्वेश्चन आते हैं वो बाहर से आते हैं? तो मैं आपको बता दूं ऐसा कोई भी कारण नहीं है दोस्तों। जो सबसे मेन रीजन पड़ता है दोस्तों उनको समझने के लिए इकोनॉमिक्स, जो पेपर उनका हार जाता है इकोनॉमिक्स का, वो रीजन ये रहता है कि उनको एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मालूम है कि इकोनॉमिक्स को एक्चुअली पढ़ा कैसे जाना चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए एक चीजों को एग्जीक्यूट करने का, उसको इंप्लीमेंट करने का और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने का। तो इन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा और एक एक चीजों को बहुत ध्यान से सुनेगा। अगर आप इन चीजों को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो फॉर श्योर आप जब अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और आपको अपनी जो मार्क्स इकोनॉमिक्स में बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगी। जल्द ही मेरी बोर्ड एग्जाम 2025 की एक्सपोज वीडियो आने वाली है, जहां पर मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस देने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या गलतियां होती हैं स्टूडेंट से, क्या मिस्टेक होते हैं, क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अब से लेकर आपके एग्जाम तक, आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में उस वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर आप उस वीडियो के लिए एक्साइटेड है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में यस लिख के एक हाथ जरूर दे देना, जिससे मुझे चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं हमारे बोर्ड 2025 के किसके, आपके इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में, तो सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि अगर हमें किसी भी एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करना है तो हमें सिलेबस के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, और साथ ही साथ किस पर्टिकुलर चैप्टर का कितना वेटेज है, इन चीजों के बारे में भी हमें क्या पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज अगर मैं बात करूं तो हमारा जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जहां पर हमारा 100 मार्क्स आपकी दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन का होता है, जो कि आपकी 80 मार्क्स के लिए होता है, और उसके लिए जो पर्टिकुलर टाइम होता है वो 3 घंटे का टाइम हमें अलॉट किया जाता है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो हमारे इंटरनल्स का होता है, जिसे हम एबीटी कहते हैं, जो 20 मार्क्स के लिए हमें रहता है। आपका कितने घंटे दिए जाते हैं? 1 घंटे दिए जाते हैं। अब सबसे पहली चीज, जब मैं ये चीज बता रहा हूं तो मैं यहाँ पे आपको एबीटी के बारे में पहले चीजें बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको जो रिटन एग्जामिनेशन के बारे में चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज मैं एबीटी के बारे में बताने वाला हूं। मैं क्यों बता रहा हूं एबीटी के बारे में, इसके पीछे का रीजन भी सुन लो। रीजन ये कि हमारे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे जो 100 मार्क्स के पेपर होते हैं तो इसका भी कॉन्ट्रिब्यूशन बहुत अच्छा खासा है। और यहां पे अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली आप रिटन मार्क्स में आपके जो मार्क्स थोड़े कम ज्यादा हुए भी, तो अगर आप इसमें अच्छा खासा स्कोर कर लेते हो तो फॉर श्योर आपके जो चीजें हो जाएंगी वो बैलेंस हो जाएंगे और एक आपका ओवरऑल परसेंटेज जो है बहुत अच्छा निकल करके आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि पिछले साल के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स को मैं अगर लेकर एक वीडियो बनाऊं कि एबीटी में होता क्या है, क्या सिचुएशन होती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में भी एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे जब मैं बात करता हूं हमारे इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे टोटल जो इकोनॉमिक्स का इंटरनल्स होता है, एबीटी होता है, वो 20 मार्क्स के लिए होता है, जहां पे आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी एमसीक्यू होता है, वो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 4 एमसीक्यूज होंगे। फिर फाइंड द ऑड वर्ड पूछा जाएगा, 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। फिर 3 कंप्लीट द कोरिलेशन, आपको कोरिलेशंस आते हैं जो आपके 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे।
और फिर उसके बाद अगर मैं चौथा क्वेश्चन आता है, गिव इकोनॉमिक टर्म होगा, वो यानी आपको एक लाइन दी रहेगी और आपको वन वर्ड देना रहेगा, तो वो उस तरह के क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं, आपके पास केस स्टडी आएगी। केस स्टडी में आपको 2 सिचुएशन दी जाएंगी, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। पर सिचुएशन कितना मार्क्स करेगा, मतलब पर केस स्टडी आपकी कितने मार्क्स की दी जाएगी, आपको 2 मार्क्स के लिए क्या दी जाएगी, जो आपको अपीयर क्या करनी रहेगी। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन अभी से करना चालू कर देते हो तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर इंटरनल एज वेल, ठीक है। और आपका कहीं ना कहीं परसेंटेज जो है वो बूस्ट करने में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब यहाँ पे जो चीजें थी वो मैंने एबीटी के से रिलेटेड मैंने बता दी। अब हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, अब हम बात करने वाले हैं हमारे रिटन एग्जामिनेशन के बारे में, कि रिटन एग्जामिनेशन का पोर्शन क्या होता है, क्या सिलेबस है, उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज जब मैं यहाँ पे बात करता हूं तो स्टूडेंट्स को कई बार ये चीजों का आइडिया नहीं रहता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, आपको एग्जाम में जो पेपर अटेम्प्ट करने रहते हैं वो 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन आपका जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता नहीं है। उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो टोटल क्वेश्चंस मिला के अगर मैं उसकी मार्क्स की बात करूं तो जो टोटल मार्क्स होता है वो कितने मार्क्स का होता है, वो 116 मार्क्स का टोटल पेपर बनता है दोस्तों। अब आप सोचो 116 मार्क्स में से आपको सिर्फ कितना मार्क्स स्कोर करना है, आपको 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना रहता है, यानी आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। और अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपके लिए जो पेपर है बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे मैं चैप्टर के वेटेज बता दूं आपको। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, सबसे पहला चैप्टर जो हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपके 10 मार्क्स के लिए आएगा विद ऑप्शन। वहीं यूटिलिटी एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जाएगा। और जो थर्ड चैप्टर है वो 2 पार्ट में 3A और 3B में डिवाइड किया, जो कि 12-12 मार्क्स के लिए आपको क्या पूछा जाता है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं फोर्थ टॉपिक हमारा जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस, ये कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए यहाँ पे हमें पूछा गया। फिर वहीं पांचवा चैप्टर हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट, 10 मार्क्स अगेन, ठीक है। इंडेक्स नंबर वाला जो चैप्टर है वो 11 मार्क्स के लिए हमें पूछा जाता है। फिर नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर है वो हमें 12 मार्क्स के लिए अगेन, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया 12 मार्क्स के लिए, और मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट 11 मार्क्स के लिए, और फॉरेन ट्रेड हमारा 6 मार्क्स के लिए क्या पूछा जाता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या सब्जेक्ट, ये पूरा वेटेज है हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर्स का क्या है। अब यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से, देखो जब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की आप बात करते हो मुझसे तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो देखो कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आइडेंटिफाई कैसे किए जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में चीजें थोड़ी सी उल्टी है। और इकोनॉमिक्स में अगर आप पहले 5 चैप्टर्स करते हो, 1, 2, 3A, 3B, 4 और 5, ये 5 चैप्टर्स भी अगर आप बहुत अच्छे से कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्यों ऐसा मैं कैसे किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब भी हमने इकोनॉमिक्स का पेपर देखा है तो ये चीज देखी गई है, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें जो पूछे जाते हैं इन 5 चैप्टर्स, स्टार्टिंग 5 चैप्टर से हमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसको भी आप करते हो तो आराम से स्कोर कर लेते हो। जैसे अगर मैं बात करूं वेटेज की, अगर हम बात करते हो तो यहाँ पे इजिली हमारा ये जो पहला दूसरा चैप्टर हमारा 20 मार्क्स के लिए हो जाता है, तीसरा चैप्टर हमारा 24 मार्क्स के लिए आता है, वहीं पे चौथा और पांचवा चैप्टर अगेन 20 मार्क्स के लिए हमें क्या पूछा जाता है। अब इसका आप टोटल सिर्फ करो, टोटल करते हो तो आपको सीधा सीधा 64 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर लेते हो, आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो सिर्फ कितने चैप्टर्स करके, सिर्फ स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स करके। अगर आप और भी ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप एक मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैथ्स के स्टूडेंट के लिए मैं ये इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर रेफर करना चाहूंगा कि आप इसको करके भी कर सकते हो। और वहीं अगर आप एक एसपी स्टूडेंट हो तो आप ये 9th वाला चैप्टर कर सकते हो, जो कि 11 मार्क्स के लिए का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है। अब इसका अगर आप टोटल करते हो तो मैं 11 यहाँ पे प्लस करता हूं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 5 देखने मिलता है और यहाँ पे 75 मार्क्स हमें देखने मिलता है। और प्लस एपीटी की अगर मैं बात करूं 20 मार्क्स तो हमें कितना देखने मिल जाता है, हमें टोटल जो मार्क्स हमारा डिराइव होता है वो कितना होता है, वो 95 मार्क्स हमारे यहाँ पे डिराइव होते हुए हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आप कम चैप्टर्स करके भी देखो आप 95 तक का स्कोर क्या कर लेते हो। लेकिन अब मैंने इतनी चीजें भी बताई फिर भी स्टूडेंट्स होंगे कंफ्यूज होंगे, आप कंफ्यूज रहोगे। क्यों पता है, क्योंकि हमारा एक ये रहता है कि हमारा ऑरा रहता है, हमारा एक बाउंड्री रहती है कि हमारे दिमाग में ये चीज बैठी रहती है कि टेक्स्ट बुक में जितनी चीजें दी है बस हमें उतना ही करना है, हमें उतनी ही चीजें कवर करनी है। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में, इकोनॉमिक्स की बोलते हैं ना कि इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट से मैं अगर बात करूं जो कंडीशन, इसमें थोड़ी सी जो चीज है वो थोड़ी सी अलग है। तो वो क्या अलग है चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, उसको सबसे पहले एक चीज आपको सिलेबस समझना पड़ेगा। तो सिलेबस क्या हमारा, सिलेबस बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन पेपर आपको समझना, पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा भी इसको मैं क्या करता हूं 2 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब देखोगे कि जितने भी चीजें यहाँ पे मैं बताऊंगा उसमें से कई सारी जो चीज आपके टेक्स्ट बुक के पीछे नहीं दी गई, आपको अलग से करनी रहती है। तो क्या तरीका देखो यहाँ पे, सबसे पहली चीज मैं बात करता हूं आपके क्वेश्चन नंबर 1 की। अगेन 20 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है टोटल पूरा, सही बात है, जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं वो पूरे कवर करने रहते हैं,
ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, टोटल मार्क्स 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब दूसरी चीज क्या आती थी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। अब आपको बोला जाता है कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो कौन सा कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला जाएगा, जहां पे पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब ऑप्शन देखो, 5 क्वेश्चन रहेंगे, कितने 5 क्वेश्चन, 5 में से आपको कोई भी 3 ही अटेम्प्ट करने रहेंगे। फिर यही पर अगर मैं आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन तो सर पूरे 12th इकोनॉमिक्स के बुक में है ही नहीं, कहीं टेक्स्ट बुक के पीछे दी ही नहीं है, तो करे क्या, कौन सी डिस्टिंग्विश हमें करनी चाहिए, कौन सी चीजें हमें कवर करनी चाहिए, इसके बारे में एक वीडियो बना सकते हैं, जरूर बनाऊंगा, लेकिन आप कमेंट कर दो यार, ठीक है। तो वहां पे मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए भी आपके वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जहां पर आपको टोटल 6 मार्क्स के डिस्टिंग्विश पूछे जाएंगे, जहां पे आपको क्या पर डिस्टिंग्विश कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, और 5 पूछे जाएंगे, 5 में से कोई भी 3 ही अटेम्प्ट करनी होंगी आपको, ठीक है। फिर वही आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 में से कोई 3 अटेम्प्ट करना है, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, टोटल 12 मार्क्स के लिए चीजें रहेंगी, ठीक है। फिर वही स्टेट विद द रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप एग्री और डिसएग्री पूछा जाएगा, टोटल कितने 12 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन देंगे, 5 में से 3 आपको क्या अटेम्प्ट करने रहेंगे, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा। फिर लास्ट जो आता है हमारा, लास्ट क्या हमारा आपका है, आपका केस स्टडी वाला मैटर आ जाता है, ठीक है, जहां पे आपको कोई पैसेज दिया रहेगा या फिर आपको कोई ग्राफ दिया रहेगा एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर द पर्टिकुलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट फिगर और बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ, ठीक है। कितना रहेगा, टोटल 8 मार्क्स के लिए रहेगा, जिसमें 3 पूछे जाएंगे, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछे। फिर आंसर इन डिटेल आता है, जहां पर आपको 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 में से आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट क्या करने रहेंगे 8 मार्क्स के लिए। आप देख सकते हो पेपर थोड़ा सा लेंदी आपका होने वाला है, कि यहाँ पे आपको जो कंटेंट है वो आपको बहुत ज्यादा लिखने पड़ेंगे 8 मार्क्स के लिए, जब चीजें पूछी जा रही है। हमारे ओसीएम में अगर हम बात करें तो ओसीएम में हमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से हमारी जो चीज है वो प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी और अभी से तैयार करना पड़ेगा। अगर अभी से तैयार नहीं करोगे तो जब इकोनॉमिक्स का पेपर आएगा तो कहीं ना कहीं डर लगेगा, थोड़े से सहमे से रहोगे और चीजें अपनी खराब कर बैठोगे एक सब्जेक्ट की वजह से। तो प्लीज इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, इस पर गलती मत करना, मैं डरा रहा नहीं हूं, चीजें बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हो, सही मायनों में कवर करने की कोशिश करते हो तो, ठीक है। मैं आगे अभी चीजें उसके बारे में बात करने वाला हूं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने ये चीजों के बारे में बात करी है। नाउ नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इसकी बेस्ट बुक कौन सी होंगी जो हमें लेनी चाहिए। देखो आपको जो प्रिपरेशन है वो करनी कौन सी बुक से चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। आपकी सबसे पहली चीज जो आपकी टेक्स्ट बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, क्या आप प्रिपरेशन करने के लिए। मैं ये क्यों कहता हूं, हमेशा मैं इसलिए कहता हूं, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो उसको जो आंसर की आती है बोर्ड की तरफ से वो किस पे बेस देती है, वो आपके इसी टेक्स्ट बुक पे बेस रहती है और कहीं से भी नहीं होती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से आंसर लिखते हो, टेक्स्ट बुक के हिसाब से चीजें लिखते हो, तो आपको जो मार्क्स मिलने के जो चांसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो आप रिवाइज के लिए 21 सेट रेफर कर सकते हैं या फिर उत्तम की बुक भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 21 जो है आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अब क्या सर हमें कोई रेफरेंस बुक भी रेफर करनी चाहिए? हाँ कर सकते हो, जैसे डिस्टिंग्विश हो गया, एग्री डिसएग्री, क्या आंसर्स आपको जल्दी मिल नहीं पाएंगे, उसे टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है तो आप ये 2 रेफरेंस बुक है या फिर आपके दोस्त के पास है तो उसकी एक पीडीएफ या फिर उसका जेरॉक्स करवा सकते हो, ठीक है। ये 2 रेफरेंस बुक मैं रेफर करता हूं। एक आप सबसे पहली चीज टारगेट में भी चीजें जो रहती है वो आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से क्या पूरी डिजाइन की हुई रहती है, तो भी एक बेस्ट बुक मैं समझता हूं रेफरेंस के लिए। और दूसरी जो होती है में नवनीत की डाइजेस्ट होती है, ये भी आप रेफर कर सकते हो, जो हम बचपन से रेफर करते हुए आ रहे हैं आपके सिलेबस के लिए। अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना, अब यहाँ पे मैंने आपको ये चीजें तो बता दी, अब इसमें हमें और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। देखो सबसे पहली चीज, जब कभी भी आप आंसर लिख रहे हो तो इकोनॉमिक्स में जैसे डिस्टिंग्विश की बात करता हूं, जब मैं डिस्टिंग्विश की बात कर रहा हूं तो डिस्टिंग्विश 2 मार्क्स है, तो वहां पे आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप 10 पॉइंट लिखो, 7 पॉइंट लिखो, 8 पॉइंट लिखो। मैंने हमेशा कहा है कि मार्क्स के हिसाब से चीजें जानी चाहिए, तो ये 2 मार्क्स के लिए जो चीज है उसके लिए आप कितना पॉइंट लिखना है, मैक्स टू मैक्स 4 पॉइंट्स लिखना है। कितना पॉइंट्स लिखना है? 4 पॉइंट्स आपको क्या लिखना है। फिर दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपकी केस स्टडी आएगी, ग्राफ आएगा, तो उसमें आंसर्स कैसे लिखने रहेंगे। आंसर जो रहेगा वो आपका कैसा होना चाहिए, 1 सेंटेंस में होना चाहिए। जहां पे अगर 1 सेंटेंस बोला वहां पे 1 सेंटेंस, जहां पे अगर आपको बोला गया कि 1 वर्ड में लिखना है तो वहां पे 1 वर्ड लिखो। अगर 1 वर्ड नहीं मेंशन किया तो आपको 1 सेंटेंस में ही आंसर वहां पे लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो आपके जो मार्क्स हो जाएंगे वो कट हो जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, वरना दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया? इसे पढ़ना अभी से चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो, और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, क्या चाहते हो वो तो मैं बताता ही, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आंसर कैसे लर्न करना चाहिए, क्या सही मेथड होना चाहिए,
क्या सही तरीका होना चाहिए, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो मैंने कल ही पोस्ट की है, आप जाके चेकआउट कर लो, आपको इजीली एक्सेसिबल भी हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको समझी होंगी। अगर आपको और भी कोई चीज है और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। ऐसे ही वीडियोस के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर के नहीं किया तो दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं आपके अपने पदवीगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।